नमस्कार दोस्तों। आज मैं थोड़ा विलम्ब से कुछ समय बाद आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हम कहानी परिवार एक स्वाभिमान इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो मैं अब कहानी के अगले अध्याय की तरफ बढ़ता हूँ। आपको संक्षिप्त में इसके बारे में थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, अब पति पत्नी जिस स्थिति से गुजर रहे हैं वो समय को अपना और अच्छा बनाने के ध्येय से दोनों पति पत्नी साथ में काम करना चाहते हैं। अभी तक तो आनंद अकेले में जंगल से घास लकड़ी ला रहे थे। अब पत्नी भी कहती हैं कि हम दोनों चलते हैं ताकि अधिक सामान, अधिक चीज़ें घर पर आ जाएं और हमें उससे एक अच्छी राहत मिल पाएगी। तो दोनों पति पत्नी इकट्ठे जंगल चले जाते हैं और वहाँ से घास और लकड़ी दोनों लेकर आते हैं। तो वापसी में आते आते उषा कहती है कि जंगल ज़्यादा दूर तो नहीं है हमारे ठिकाने से, तो दिन में हम 2 चक्कर लगाकर भी घास लकड़ी ला सकते हैं। कुछ हमारे जानवरों के लिए हो जाएगा और कुछ हम बेच सकते हैं, पैसे आ जाएंगे। तो हमारी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी सुदृढ़ हो सकती है। तो इसी तरह बातें करते करते प्लानिंग करते हैं और काम भी करते रहते हैं। फिर घर आकर वो बच्चों को भी बताते हैं, बच्चों को बता कर गए होते हैं कि आप तुम दोनों सब लोग ठीक से रहना, ध्यान से रहना। हम 2-3 घंटे में जंगल से वापस आ जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो बच्चे भी उन्हें कहते हैं कि माँ बाबूजी हमने उसी तरह काम किया जैसे कि आप लोगों ने बताया था। तो दोस्तों, घर परिवार में जब स्थितियाँ होती हैं तो हम छोटे छोटे बच्चों को सोचते हैं कि ये कुछ सोचते समझते नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। बच्चे भी बहुत कुछ समझते सोचते हैं और वो घर के बारे में, अपने माता पिता के बारे में बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं। तो इस तरह वो कहते हैं कि हमने सब घर में काम कर दिया है, पूरा अच्छी तरह किया है, जैसा आपने बताया वैसे किया है। तो घर पर दोनों पत्नी आकर शाम होने लग जाती है तो वो मुख्य मार्ग पर हैं। अब वो आते जाते मुसाफिरों को भी देख रहे हैं कि कोई आए, कुछ लकड़ी घास वगैरह हमारी अगर बिक जाए। तो फिर आते हैं मुसाफिर, ज़रूरतमंद लोग आते भी हैं और उनसे घास लकड़ी वगैरह लेते हैं और उन्हें पैसे दे जाते हैं। तो इस तरह उनकी स्थिति कुछ सुदृढ़, कुछ अच्छी होने लग जाती है। तो इसी तरह उनका समय निकलते जाता है। इसमें जब पारिवारिक बातें, जो आपसी वार्तालाप होते हैं, वो एक एक पॉइंट, एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस तो पढ़ के ही दोस्तों आप लोगों को मालूम हो पाएगा। तो इस तरह जब उनकी घास या लकड़ी बिकती है तो आनंद अपनी पत्नी को पैसा देता है कि लो इन्हें संभाल लो। ऐसे ही वो धन संचय करते जाते हैं। अब वो कुछ दिन गुजरते हैं तो अब उन्हें लगता है कि हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर मिल रहा है। दोस्तों, काम कोई बुरा नहीं होता है, बस काम करने की नीयत सही होनी चाहिए। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। आनंद और उनकी पत्नी उषा घास लकड़ी लाकर अपने को और अपने परिवार के लिए एक उम्मीद से मेहनत कर रहे हैं, आगे कुछ अच्छा करेंगे। तो ये अच्छी बातें होती है। तो काम बुरा होता है जिससे परिवार में
या समाज में जिसको नीची नज़र से देखा जाता है वो काम बुरे होते हैं। तो इस तरह वो अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाते जाते हैं। बच्चों की भी परवरिश हो रही है, बच्चे भी बढ़ रहे हैं और अपना भी दिन रात लगे हुए हैं। अब उन्हें लगता है कि हमें यहीं पर रहना है, तो अपने एक वहाँ पर सर पर छत हो। अभी तक तो वो पेड़ के नीचे अपना जीवन बिता रहे हैं, अपने दिन बिता रहे हैं, लेकिन अब वो सोचते हैं कि अगर यहाँ पर हम एक छोटी झोपड़ी नुमा बना लें, क्योंकि आसपास देखते हैं कि कई लोग झोपड़ी नुमा मकानों में, घरों में रह रहे हैं। तो ये उनका भी सोचना होता है। तो कहते हैं कि अभी तक तो हमारी जो स्थिति और समय चल रहा है वो सकारात्मक चल रहा है, तो आगे भी ऐसे ही चले तो हमें यहाँ पर एक झोपड़ी बना लेनी चाहिए और ये आवश्यक भी है। तो इस तरह आपस में बातें करते करते अब रात को बिस्तर पर सोते हैं, तो सोते सोते ये बातें कर रहे होते हैं। उसमें अब बच्चे भी माँ बाप की बातों का, उनकी हर चीज़ का आकलन करते हैं, ध्यान रखते हैं। तो आनंद कहते हैं कि चलो उषा अब सो जाते हैं, रात हो गई है। बच्चे तो सब सो गए हैं क्योंकि चुपचाप सोए हुए हैं, तो हम भी सोते हैं। तो ये बातें सुनकर उनका बड़ा बेटा तारा बोलता है, दोस्तों मैंने एक वार्तालाप यहाँ पर लिखा हुआ। तारा कहता है, माँ मुझे अभी नींद नहीं आई है, बीना और प्रेम को तो नींद आ गई है। मैं तो आप दोनों की बातें सुन रहा था, इसलिए अभी तक सो नहीं पाया हूँ। देखो बच्चों, वो चुपचाप अपने माँ बाप की बातें सुन रहा है, इसका मतलब उसके दिल में भी स्थिति परिस्थिति का पूरा ध्यान है। तो इसलिए माँ बाप भी कहते हैं कि बेटा सो जाओ, तुम्हें अभी ये सोचने को करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाद में पति पत्नी अपना प्रोग्राम बनाते हैं कि वो कहते हैं अगर झोपड़ी बनानी है तो हमें यशोधर जी जो उनके पड़ोसी हैं उनके पास जाकर उनकी राय लेनी चाहिए। तो इस तरह वो जो यशोधर जी के पास जाते हैं और उनसे राय लेते हैं और वो उन्हें गाइड करते हैं कि ऐसे ऐसे करो आप, हमने ऐसे बनाई थी। वहीं पास में नदी होती है, नदी के पास ही सारा तुम्हें ये सामान लट्ठे वगैरह और छत बनाने के लिए घास वगैरह सब वहाँ मिल जाएगी। और मैं भी उसमें हेल्प कर दूंगा, बनाने में सहायता कर दूंगा, और मेरा बेटा है वो भी आपको सहायता कर देगा, आप इसकी चिंता मत करो। तो दोस्तों, एक अच्छा पड़ोसी अगर आदमी को मिल जाए तो काफ़ी उसमें सहूलियत उसको मिल जाती है, काफ़ी सहारा मिल जाता है। और ये उन्हें यशोधर जी के उस कहने में थोड़ा आश्वस्त हो रहे हैं कि हाँ हम यहाँ पर व्यवस्थित हो सकते हैं। तो फिर वही यशोधर जी अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा आनंद और को नदी किनारे थोड़ा घुमा लाओ, दिखा लाओ, ताकि वहाँ पर इनकी झोपड़ी बनाने के लिए कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। तो इस तरह दोस्तों कहानी आगे को बढ़ती है। जीवन में परिस्थितियाँ, इंसान के जीवन में परिस्थितियाँ आती है और उनको अगर अच्छी तरह फेस करते रहे तो आगे को स्थितियाँ बदलते जाती है, क्योंकि कर्म करना मुख्य होता है। कर्म अगर निस्वार्थ भाव से कर्म करे आदमी और ईश्वर पर भरोसा हो तो ईश्वर भी उसको साथ देता है और मनुष्य जीवन में उन्नति करता है। तो यही आनंद और उषा के साथ हो रहा है, उनकी स्थितियाँ अच्छी होते जा रही हैं। तो इस तरह दोस्तों आगे को वो नदी किनारे जाके यशोधर जी के बेटे चंदन के साथ आनंद जाते हैं और वहाँ देख के आते हैं। और उसके बाद दूसरे दिन वो जाके वहाँ पर वो घास वगैरह, लट्ठे और खम्भे बनाने के लिए जो भी चीज़ें वहाँ पर ज़रूरत बताई हैं यशोधर जी ने, वो सब जाके इकट्ठा करते हैं और उनको ला के अपने घर पर एकत्रित करने की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इस तरह कहानी एक एक पैरा, एक एक सेंटेंस, एक एक जो है पात्र है, उसके वार्तालाप को आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।
आज मैं यही आपसे विदा लेता हूँ। ये सारी बातें जो भी अभी तक मैंने बताई हैं, ये अध्याय 14 तक पूरी हो चुकी हैं। इससे आगे भी बहुत अच्छी रोचक बातें, कहानियाँ आपको पढ़ने को मिलेंगी। तब तक के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, आपसे विदा लेता हूँ। और दोस्तों, अमेज़ॉन इन और फ्लिपकार्ट.com पर आप ये किताब को ऑर्डर करके मंगवाएं और विस्तार में पढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।